वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हर वर्ष 24 अगस्त को होगा। बीपीएससी ने कल अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया। एग्ज़ाम कैलेंडर में दूसरे नंबर पर था टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम यानी कि TRE1 TRE2 हो गया। ये TRE3 की बात हो रही है। 24 अगस्त को हर साल इसका एग्ज़ाम होगा और 24 सितंबर को या इससे पहले ही ये इसका रिज़ल्ट जारी कर देंगे। ये ऐतिहासिक क्षण है कि 8 महीने पहले आपको पता चल गया कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा कब होगी। बिहार एक ऐसा राज्य है जो रोजगार के क्षेत्र में अविश्वसनीय काम कर रहा है और इसका हर तरफ तारीफ होना चाहिए। इस समय पूरे देश की, चाहे कोई भी राज्य हो, हर राज्य की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है रोजगार। युवा परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। रोजगार न मिलने की वजह से छात्र अपने घर, अपने शहर, अपने गांव छोड़कर दूसरे जगहों पर जा रहे हैं और इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। रोजगार न मिलने की वजह से ही अपराध भी बढ़ता है और भी जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं रोजगार से जुड़ी हुई हैं। तो सभी छात्रों की, सभी अभ्यर्थियों की या कहें सभी नागरिकों की ये सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए कि रोजगार दिया जाए। रोजगार यदि होगा छात्रों के पास, युवाओं के पास, नौजवानों के पास, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही हल हो जाएंगी। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, जागरूकता का मामला हो या कोई भी समस्या हो, यदि रोजगार है, हाथ में पैसा है तो उन समस्याओं से निपटा जा सकता है। और इसी कड़ी में बिहार सरकार जो काम कर रही है उसका चारों तरफ गुणगान होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 साल के पहले ही दिन बता दिया गया कि 24 अगस्त को आपके शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती की परीक्षा 24 अगस्त को होगी और बताया गया है कि इसमें 1 लाख से अधिक पद भरे जाएंगे। इसी के साथ 40,506 प्रधान शिक्षकों की भी नियुक्ति बीपीएससी द्वारा कराई जाएगी, यानी कि लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्ती 2024 में फिर से होने जा रहा है। TRE1 और TRE2 में बहुत सारे छात्रों का ये शिकायत था कि हमें मौका नहीं मिल पाया, हमें जानकारी नहीं थी, पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। लेकिन इस बार आपके पास पूरा प्रॉपर समय है। 1 to 12 सभी लेवल की भर्ती फिर से TRE में होने जा रही है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबको पता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस लेवल का सवाल बीपीएससी पूछ रहा है। साथ ही साथ योग्यता वगैरह भी सारी चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी जो मामले थे सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। 1 to 5 में DLED वाले आवेदन करेंगे जो रेगुलर DLED है। BEd 6 to 8 में आवेदन करेगा, 6 to 8 में DLED भी एलिजिबल है। साथ ही साथ CTET का आप पेपर 1 पास है तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए CTET पेपर 2 आप पास होने चाहिए। 9, 10, 11, 12 के लिए STET जरूरी है और यहाँ पर सिर्फ BEd अभ्यर्थी ही एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर DLED को मौका नहीं मिलता है। NIVS हर लेवल से फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर हो चुका है। तो यदि आप STET पेपर 1 पास हैं तो माध्यमिक यानी TGT 9, 10 का शिक्षक बन सकते हैं। 11, 12 के लिए आपको STET पेपर 2 पास होना चाहिए। बीटेक वाले अभ्यर्थी भी 6 to 8 में एलिजिबल हैं। तो जो भी डाउट थी वो सारी चीज़ें TRE1 TRE2 में क्लियर हो गई हैं। अब बस आपको एक काम करना है, अपना सिलेबस उठाना है, NCERT की बुक उठानी है, जो भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में उसे पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं और अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहना है। 24 अगस्त को आपकी परीक्षा होने जा रही है और यही आपका अब टारगेट होना चाहिए। मई एंड तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आवेदन की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी। अगस्त में परीक्षा होगा और अगस्त के बाद सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 24 सितंबर तक बताया जा रहा है रिजल्ट आने का, लेकिन मेरा ये मानना है कि उससे पहले ही रिजल्ट आ जाएगा और उसके तुरंत बाद, आज रिजल्ट आया, कल काउंसलिंग, तुरंत काउंसलिंग होगा। ट्रेनिंग कराकर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो पिछले सालों में जो भी गलतियाँ हुई उसे अब आप भूल जाइए, लेकिन आप अपनी कमी को नहीं भूलिएगा। अपनी कमी पर काम करिए, जहाँ पर भी आप पीछे रह गए उस पर वर्क करिए और इस बार आप एक सीट जरूर निकालिएगा, ये मेरा दावा है। सभी राज्यों को बिहार से सीखने की आवश्यकता है। 4-4 साल, 5-5 साल बीत जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, कुछ भी अता पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की भर्ती आई थी पिछली 2018 में, 5-6 साल बीत गए। 2013 में 6 to 8 की भर्ती आई थी, उच्च प्राथमिक की 10 साल से अधिक का समय हो गया। 13 के बाद 23 भी बीत गया, 24 आ गया, कुछ भी पता नहीं है कि भर्ती नई कब आएगी। एक एडेड जूनियर वाली भर्ती आई भी थी 1800 समथिंग पदों पर,
उसका भी कुछ भी पता नहीं है कि भर्ती कहाँ है, क्यों फंसी हुई है। छात्र धरना करते करते परेशान हो गए, बहुत सारे बच्चे तो बिहार में सेलेक्ट हो गए और यूपी की भर्ती का कोई भी पता ही नहीं है। तो केंद्र सरकार हो या तमाम राज्य हों, उनको सबक लेने की ज़रूरत है, उनको कुछ सीखने की ज़रूरत है बिहार सरकार और बीपीएससी से। बाकी आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आगे कोई और सूचना, कोई और जानकारी निकलती है, आपको समय समय पर अपडेट दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।